प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि एक बार फिर से हम सब मिलकर अपने घरों में एकत्रित हुए परमेश्वर की हम सताइश करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते उस परमेश्वर का जिसने हमें जिंदों की ज़मीन में ज़िंदा रखा ताकि हम आनंद के साथ उसका जय जयकार करें। और प्रभु का वचन भी कहता है कि जय जयकार करते हुए परमेश्वर के भवन में प्रवेश करो। और जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठा होते वहाँ प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। आज हमारे घरों में, हमारे बीच में आज हमारा यीशु मौजूद है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए कुछ गवाहियों को सुनेंगे, कुछ गीतों को सुनेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे और हम सब प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे पिता यीशु मसीह की शांति हमारे मनों में हमेशा रहे और उनका अनुग्रह हम सब के ऊपर बहुत आयत से बना रहे। मेरी एक प्यारी सी टेस्टमनी है। आफ्टर मैरिज मैं अपने हस्बैंड के साथ सिस्टर रूमा और पास्टर जी के घर गई थी, तो इन्होंने मुझे जाते वक्त कुछ बुक्स दी और मैंने जब फर्स्ट टाइम वो बुक पढ़ा तो मेरे गूज़बम्स आ गए और मुझे इतनी शांति मिली और मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ें मैंने आज तक नहीं पढ़ी होगी अपने लाइफ में। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको रेगुलर पढ़ूंगी। मैं 2 पन्ना ही पढ़ती हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है उसको पढ़ना। मैं लास्ट टाइम घर गई थी तो मैंने मेरे फादर को मेरा विश्वास में होना पसंद नहीं है। उसके बाद भी मैंने उनको कन्विंस करके बोला कि आप ये बुक डेली पढ़ा करिए, आपके मन में भी शांति आएगा और आपके अंदर भी जितना गुस्सा है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और जो घर में भी लड़ाई झगड़े हैं वो सभी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने अपनी मदर और अपने फादर दोनों को बोला पढ़ने के लिए। मैंने बोला एक ही पन्ना पढ़िए लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। और मैं डेली उनको फ़ोन करके पूछती रहती हूँ कि आपने आज किताब पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग डेली 2 पन्ना पढ़ते हैं और पढ़ के ही सोते हैं। और इससे मेरी मदर को अब नींद भी बहुत अच्छी आने लगी है। पहले उनको नींद नहीं आता था और जब से वो किताब पढ़ने लगी उनको पहले से जल्दी नींद आता है और अच्छी नींद आती है। और मेरे फादर भी डेली पढ़ते हैं, जो कि अगेंस्ट हैं चीज़ों के, उसके बाद भी पढ़ते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा पूरा घराना विश्वास में आ जाएगा और स्पेशली मेरे हस्बैंड भी विश्वास में आ जाएंगे। और मैं इस टेस्टमनी से यही बताना चाहती थी कि यीशु मसीह को जब आप पढ़ते हैं ना तो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं है दुनिया में जिसे आप पढ़ सकें और अपने मन में शांति ला सकें। और मैं इससे टेस्टमनी से सबसे पहले मैं अपने पिता की महिमा करती हूँ। अपने पिता को ये बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे पास उनको कुछ भी नहीं है सिवाय धन्यवाद देने की और उनकी महिमा करने की, उनकी स्तुति करने की। और इस टेस्टमनी से आप सबको बहुत आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में ये उसकी योजना थी कि हम एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना को कोई भी रोक नहीं सकता। आज भले हम परमेश्वर के भवन में न जा पाए लेकिन आज हम मीडिया के द्वारा, आज इस सोशल नेटवर्क के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। सच में आइए हम सब मिलकर अपने घरों में, हम अपने खेतों में, अपने ऑफिस में, जहां कहीं भी है, आइए आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें क्योंकि वो धन्यवाद के योग है। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। ठंडा ये प्रेम का मेरे से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। ठंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, या जाइए यीशु मेरे दिल में है। उठे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उठे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, राजा यीशु मेरे दिल में है। फिर से ठंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। ठंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है। उठे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने,
सारा जग जान, ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जान, राजा यीशु मेरे दिल में है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन, तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मांगोगे ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, खटखटाओ खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, आओ तुम उसे अभी। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, बंधन टूटते हैं। हमारी आराधना आसमान में, स्वर्ग में जाती है और हमारी आशीष स्वर्ग से आती है। और आज की सुबह परमेश्वर अपनी आशीषों को स्वर्ग से उड़ेल रहा है। अगर आज आपके जीवन में कोई बंधन है, आपके बंधन टूट रहे हैं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्र कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके सारे बंधनों को तोड़ रहा है। ओ सखाराबाशी खंडराबा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हालेलुया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया, हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। इनसे विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया। सच में जब हमारी प्रार्थनाएं जो हम इस स्थान से करते हैं, जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्ग में जाती है। उन आशीषों को शैतान रोक नहीं सकता। आज आपकी कोई भी आशीष को शैतान रोक नहीं सकता, क्योंकि आज हमने आत्मा से प्रभु को पुकारा है, अपनी आत्मा से हमने उसकी आराधना की है। इसलिए आज परमेश्वर हमें छू रहा है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए, पिता इस आराधना के लिए प्रभु, जब आपने हमें ये समय दिया कि हम तेरी आराधना करने पाए आत्मा और सच्चाई से पिता। और सच में पिता जब हम तुझसे मांगते प्रभु तो हमें मिलता है पिता परमेश्वर। जब तुझसे प्रार्थना करते, निरंतर जब तुझसे प्रार्थना करते, हमारे बंधन टूटते हैं पिता। आज की सुबह पिता एक एक जीवन को ब्लेस कर, एक एक परिवार को ब्लेस कर, जितने खुदावंद तेरी आराधना कर रहे उन्हें ब्लेस कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि बंधन तेरे नाम में टूट न पाए पिता। आज जब तेरे वचन की तरफ जाते पिता, तेरे वचन को सुनते पिता, ओ पिता हम प्रार्थना करते पिता, खुदावंद तेरी ये बेटी जब बोलती पिता, वो नहीं पवित्र आत्मा बात करे, पवित्र आत्मा बात करे, और खुदावंद आज वो 100 गुना फल लाने पाए। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। ये परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है, हम सबों को जीवित रखा है, सही सलामत रखा है, और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के आगे आगे चल रहा है। आइए हम देखेंगे वचन से परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। कई बार हम सब प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना आता है और हम प्रार्थना करते भी हैं, करना भी चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर भी देते हैं, और जब उत्तर देते हैं तो हम बहुत आनंदित होते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम और मांगते हैं और परमेश्वर फिर उसका उत्तर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं, हम प्रार्थनाओं को मांग रहे हैं, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, और जब हम मांगते रहते हैं और उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है, उसका उत्तर भी हमें मिलता है, तो कई बार हो जाता है कि हमें लगता है कि शायद हम कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं। और जब हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि हम ज़्यादा ही मांग रहे हैं, परमेश्वर ने तो मुझे बहुत ब्लेस किया है, परमेश्वर ने तो मुझे जो मैंने मांगा परमेश्वर ने मुझे दिया, और अब ऐसा फील होता है कि कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं। तो जहाँ ऐसा थॉट आने भी लगता है हमारे अंदर, तो परमेश्वर ऐसे थॉट वाले इंसानों के साथ परमेश्वर आज बातचीत करना चाहते हैं। ऐसे विश्वासियों के साथ आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं, जो प्रार्थना तो करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रार्थना सुनी भी जाती है, लेकिन उनके अंदर एक थॉट आ जाता है, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी तो नहीं हो गया हूँ, कुछ ज़्यादा ही लालच तो नहीं कर रहा हूँ कि अब सारी प्रार्थना में मतलब मांगता ही रहता हूँ या मांगती रहती हूँ। तो जब इस तरह का हमारे अंदर थॉट आने लगता है, तो इसका मतलब है कि हमारा मन में परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था वो कम होने लगता है। और ना सिर्फ कम होने लगता है, लेकिन जो एक स्थान है परमेश्वर का, जो स्थान है जिसमें कि हम समझते थे कि वो तो अनलिमिटेड गॉड है, उसको हम लिमिट कर देते हैं। और उस लिमिटेशन में फिर हम क्या करते हैं, हम मांगना धीमे धीमे कम कर देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती का अगर 7:8 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, हर एक के लिए नहीं। अगर इसी का ऑपोजिट अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, अगर उसमें उसको ऑपोजिट वे में पढ़ेंगे,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर ना मांगो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, अगर ना ढूंढो तो तुम नहीं पाओगे, अगर तुम खटखटाते नहीं हो, निरंतर प्रार्थना में नहीं बने रहते, तो तुम्हारे लिए वो आशीष भी नहीं खोली जाएगी। इसलिए जो मांगेगा सिर्फ उन्हीं के लिए ही खोली जाएगी। इसमें ये नहीं लिखा 1 या 2 बार 5 बार 10 बार मांगने से ही वो मिलेगा, नहीं, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। वो अनलिमिटेड गॉड है, पूरी सृष्टि उनकी है, परमेश्वर ने हम सबों को रचा है, सब कुछ उनका है। तो हमें क्या करना है, जब हम मांगते हैं तो उस मांगने को कम नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं शायद हमने कुछ ज़्यादा ही मांग ली, परमेश्वर ने तो इतना ब्लेस किया फिर भी हम मांगे जा रहे हैं, नहीं, मांगना है, उनको अच्छा लगता है, अपने बच्चों को देना उनको अच्छा लगता है। और उसी तरह हम देखेंगे, एक उदाहरण को देखेंगे, पुराने नियम की पुस्तक, उसका उत्पत्ति का 18 पूरा पढ़िएगा घर में अच्छे से, और उसका हम देखेंगे कि अब्राहम जो कि एक बहुत ही अच्छा भक्त, परमेश्वर का बहुत ही अच्छा विश्वासी और परमेश्वर का मित्र उसको बोला जाता है, वो निरंतर वो प्रार्थना में लगा रहता था, परमेश्वर से मांगता था, परमेश्वर सुनते थे और परमेश्वर ब्लेस करते थे उसे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो मांग रहा था, और मांगते मांगते आगे देखते हैं क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसमें उत्पत्ति का 18 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि 18 का 20 से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। जब वो ये परमेश्वर ने इस बात को बताया, सो जो 3 लोग व्यक्ति आए थे, तो उसमें लिखा है, सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया मतलब वो निवेदन करने लगा। जहां उसे पता चला कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि सदोम और की चिल्लाहट बढ़ गई है, वहां पाप इतना बढ़ गया है, और वहां उसका भतीजा रहता है लूत, उसका परिवार रहता है, उसे तुरंत एहसास हुआ, अरे अगर नाश करेंगे तो मेरा भतीजा का परिवार भी नाश हो जाएगा। उसने क्या किया, तुरंत मांगना शुरू किया, क्योंकि मांगोगे तो मिलेगा, तो उसने तुरंत मांगा। और उसने क्या बोला कि तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? अब परमेश्वर से बातचीत हो रही है, जैसे प्रार्थना में हम लोग बातचीत करते हैं वैसे ही वो बातचीत कर रहा है। तो फिर परमेश्वर कह रहे हैं, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा? अभी अब्राहम ही बोले जा रहा है कि 50 अगर धर्मी हो तो क्या तब भी नाश करेगा? और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा क्या? मतलब अगर 50 होंगे तो तब भी क्या छोड़ेगा? तो परमेश्वर कह रहे नहीं, अगर 50 होंगे तो मैं उस बिल्कुल भी नाश नहीं करूंगा। जब वो इस तरह से फिर उन्होंने आगे अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यदि मतलब उसके आगे अगर पढ़ेंगे तो हर बार थोड़ा गिनती को कम कर रहा है। अगर 28 से हम पढ़ेंगे उसको पूरा पढ़िएगा, कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? यानी फिर वो मांग रहा है और कह रहा है कि क्या 5 के घटने से फिर भी नाश करेगा? और परमेश्वर कह रहे नहीं, मैं तब भी नाश नहीं करूंगा, मैं बचा लूंगा उस सदोम अमोरा का जितना पाप हो, लेकिन अगर इतना कम है तो भी मैं उतने भी अगर लोग होंगे धर्मी तो मैं जरूर बचाऊंगा, विपत्ति आने नहीं दूंगा। फिर उसने और आगे बढ़ता गया और उसने लिखा है कि और जब वो प्रार्थना मांगता था तो उसको लग रहा था कुछ ज्यादा ही मांग रहा है। फिर कह रहे हैं, क्रोध ना कर तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। अब वो गिनती घट रही है धर्मी लोगों की, यानी अगर 30 धर्मी लोग मिले तो उसने कहा यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा ना करूंगा। परमेश्वर उसको जवाब तुरंत दे रहे हैं कि अगर 30 धर्मी भी होंगे तो भी मैं अपना जो मैंने सोचा है कि नाश करने वाली बात वो बिल्कुल ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। अब उसने क्या कहा और मांग रहा है कि परमेश्वर अगर 20 भी मिल जाए, उसमें 20 अगर धर्मी हो, क्या तब भी आप दया करेंगे? क्या तब भी आप उस नगर को आप छोड़ देंगे? परमेश्वर ने तुरंत कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितने दयालु हैं, कितने महान हैं, कितना देखा जाए तो उनका अनुग्रह कितना महान है। मतलब इतना पाप हो रहा है लेकिन वो 20 धर्मी जन के लिए भी वो कह रहे हैं मैं अपना पूरा फरमान बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से मांग रहे हैं, एक व्यक्ति के मांगने से इतने लोगों का बचाव हो रहा है। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। अब 50 से शुरू हुई थी और मांगते मांगते कहां तक पहुंच गए? 10। अब कह रहे 10 मिले। उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा,
तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की प्रेम को देखें तो कितना महान है। जब जब मांगा अब्राहम ने, तब तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, और हर बार उसे उत्तर जो था पॉजिटिव में मिला। बोले कि नहीं, मैं नाश नहीं करूंगा, 10 भी अगर धर्मी मिले तो मैं सबको क्षमा कर दूंगा, वो नाश नहीं करूंगा। उस एरिया को जो सोचा था परमेश्वर ने, उसे नाश नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक यू टर्न हो गया। यहाँ पर ही हुआ कि लिखा है, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, यानी कि अब अब्राहम कुछ और बोला नहीं। अब 10 के बाद उसे ये लगा कि अब मैं इसके बाद अगर कुछ बोलूं तो शायद परमेश्वर क्रोधित करें, शायद वो बिल्कुल इनकार कर दें, शायद वो मेरी प्रार्थना और अब सुनेंगे नहीं, क्योंकि मैं कई बार निवेदन मांग चुका हूं। और उसके बाद लिखा है, जब यहोवा ने अब्राहम से बातें, यानी कि जब हम अपना बातें बंद कर देते हैं तब परमेश्वर भी शांत हो जाते हैं। लिखा है, तब वो चले गए और अब्राहम अपने घर को लौट गया। यहाँ पे एक बहुत ही दुख की बात यह है कि अब्राहम एक विश्वासी था, भक्त था परमेश्वर का, बहुत ही भला इंसान, परमेश्वर का चुना हुआ जन, परमेश्वर का मित्र, जिसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी। वो मांग रहा था, परमेश्वर दे रहे थे, लेकिन यहाँ वो रुक गया। जो भी उसके अंदर ख्याल आ रहा होगा, एक अविश्वास आ रहा होगा, नहीं अब और नहीं मांगना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही मांग लिया मैंने, अब और नहीं। और उससे क्या हुआ? परमेश्वर भी रुक गए। अगर वो और कहता, 5, 3, 2, लूत तो था ही एक धर्मी, अगर वो एक भी कहता तो परमेश्वर तब भी दया करते, लेकिन वहाँ रुक गया। और रुक जाने का नतीजा क्या हुआ? सदोम और अमोरा पूरी तरह नाश हो गया। हाँ, लूत के परिवार को ज़रूर परमेश्वर ने बचाया अब्राहम के चलते, लेकिन वो पूरा जो देश था सदोम अमोरा, वो पूरी तरह नाश हो गया। तो कई बार हम और आप भी कई बार निवेदन मांगते हैं और हमें लगता है शायद हमारे निवेदन सुनी नहीं जाएगी। नहीं प्रियो, अगर आपके आसपास में विपत्ति घट रही है, कुछ अजीब आपको लग रहा है, अपने परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो मांगती रहती हूँ, मैं तो मांगता रहता हूँ, आप मांगना ना छोड़ें, क्योंकि जो मांगता है उससे ही मिलता है, जो ढूंढता है वही पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए परमेश्वर द्वार खोलते हैं। इस वक्त बहुत से लोग जो बंद द्वार में हैं, जो बहुत से लोग इस वक्त बहुत तनाव में हैं, जो बहुत से लोग इस वक्त बीमारी के बिस्तर पे तड़प रहे हैं और वो चाहते हैं उनको चंगाई मिले, आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। आपके परिवार में बहुत से कलेश चल रहे हैं, आप फिर भी प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि जो मांगेगा उसे मिलता है, और जो नहीं मांगेगा परमेश्वर उसे कैसे देंगे। इसलिए हमें मांगना छोड़ना नहीं है। परमेश्वर को छोटा ना करें, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, और हम अनुग्रह की संतान हैं। इसलिए विश्वास से मांगे, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, विश्वास के साथ मांगे और मांगना ना छोड़ें। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, और जिस अंग में भी आपको दर्द है, जिस अंग में भी आपको तकलीफ है, वहां पर विश्वास के साथ अपने हाथ को रखें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, जिस तरह आज के वचन से आपने सिखाया परमेश्वर कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वाकई इस वक्त बहुत से लोग जो निराशा में हैं परमेश्वर, उनके जीवन की तमाम समस्याओं को आप देख सकते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज आपकी बेटी होने के नाते परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनकी तमाम समस्याएं परमेश्वर दूर होने पाए। जो इस वक्त परमेश्वर जो कैंसर पेशेंट्स हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह से परमेश्वर पूरी चंगाई को पाए परमेश्वर। इदा खाला ला खारा शुद्ध रखा ला बा खाला शुद्ध को कोरा बा खाला लो कोरो, इदा खाला शिदा री इदा रखा ला बोरो कोरो शुद्ध रखा ला कोरो। आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को मांगते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। और भी जितने लोग हॉस्पिटलाइज है परमेश्वर, जो बीमारी के बिस्तर पे परमेश्वर जो उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया उनको परमेश्वर, दया करे परमेश्वर, दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर, और उनके जीवन को बचाए परमेश्वर, उनके जीवन में आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को दे परमेश्वर। जो इस वक्त आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं परमेश्वर, कर्जों में
बैठे हुए हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर उन सबों को परमेश्वर स्वतंत्र कर परमेश्वर। इधर रखा ला किधर रखा ला चित्तर रखा ला चित्तर बरो करो, नए रास्तों को खोले परमेश्वर, अपनी उत्तम बरकतों से भरे परमेश्वर। जिन परिवारों में परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में परमेश्वर आपस में मेल नहीं रहता परमेश्वर, तमाम ऐसे बंधनों से परमेश्वर हर परिवार को स्वतंत्र कर परमेश्वर। इधर रखा ला कोर इधर रखो रशी तरह रखा बाखा ले शुद्ध बाखा ले कोरा और घोर शुद्ध बाखा ला चित तरह बरो करो। सभी बच्चों को ब्लेस करे परमेश्वर, एक यूथ को ब्लेस करे परमेश्वर। जितने लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर ब्लेस करो, सफलताओं को दे, उनके बिजनेस में सफलताओं को दे परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई में सफलताओं को दे परमेश्वर। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह आज के वचन से आपने सिखाया मांगो तो मिलेगा, तो होने दे परमेश्वर। हम सब परमेश्वर निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और आपसे मांगते रहें, क्योंकि आप असीमित परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। एक बार फिर से हम सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।